ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तो मनुष्य दुखी है। आत्माएं इस समय दुख का अनुभव कर रही है। अब आत्मा को देह सहित देह के सब धर्म भूलने हैं और अपने को आत्मा ही समझना है। जो है वो समझना है तो सब दुख दूर हो जाएंगे। आत्मा ना समझने से दुख की अनुभूति होती है, पर ये किसी को पता ही नहीं। तो बताएगा कौन? कौन बताएगा? हम बच्चे बताएंगे ना। बाबा ने हमको बताया, हम सबको बताएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। जो भी दुखी है वो अपने को आत्मा समझना शुरू करे और ये देह के धर्मों से ऊपर उठे, अपनी देह से भी ऊपर उठे तो दुख दूर हो जाएंगे। ये एक ऐसा पैगाम सबको दो और आपने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है, जिसके आधार पर आप जब ये पैगाम दोगे तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे किसी के पास बहुत अनुभव होते हैं, अनुभवी आत्मा से सब मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके अनुभवों से सब लाभ लेना चाहते हैं ना। तो ये पैगाम देना, वो पैगाम देगा जिसने ये अनुभव किया होगा, तो सबको अनुभव होगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आप सबको ये पैगाम दो। मीठे बच्चों, क्या करो? पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। माना एक ऐसा पैगाम सबको देना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? कौन सी बात में हमको फॉलो फादर करना है? माना जैसा हमारे पिता ने किया है हमको वैसा ही करना है। जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया है हमको वैसा ही करना है। तो किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ। माना जैसे बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, किसी को नहीं दिया ऐसी आत्माओं को जो पाप कर्म करती हो, जिनके कर्म श्रेष्ठ ना हो। माना संबंधी तो बहुत थे, पर अपना धन ऐसे स्थान पर नहीं दिया जो उल्टा सुल्टा खर्चा करके पाप आत्माओं को नहीं दिया। आई बात समझ में? कई कहते हैं ना, अब परिवार है तो परिवार में तो देना पड़ता है, क्या करें? तो फॉलो करो ना बाप को।
कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। देखो चल सब रहे हैं, पर बाबा देखते जरूर हैं कि कौन कितना श्रीमत पर चलता है। देखो समझानी हम सबको मिलती है, पर उस समझानी को जीवन में धारण करना, इसमें हम सब नंबरवार हैं। हम भी, आप भी, सब नंबरवार हैं। जीवन में कितनी आई है, श्रीमत जीवन में कितनी है। ठीक, अब हमें फॉलो करना है बाबा को। तो अगर अपनी मन मत चलाएंगे तो फॉलो कैसे कर पाएंगे? नहीं ऐसा है ना, वैसा है ना, ऐसा होता है ना, वैसा होता है ना, ये भी देखना होता है ना, वो भी देखना होता है ना, वो भी करना है ना, ये भी देखना है ना। जब ये ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, इस तरह के विचार होंगे तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो कब करेंगे? ठीक, तो जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। आज का गीत है तो प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहां से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूले। यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए। कहां से आए, कब आए, फिर हम राह कैसे भूले, यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, फिर कहां चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहां की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहां दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहां से आए, फिर मध्य में क्या हुआ जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुखधाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ, ये आदि मध्य अंत का राज तो अब बुद्धि में बैठा है। ये ड्रामा है ना, ये मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स है। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहां टॉकी धाम में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ये ज्ञान सागर बाप ने आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पालौकिक परम पिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। ये महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है,
गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया कि मां मैं कम याद करो, मैं मुसलमान हूं, हिंदू हूं, बौद्धि हूं, ये सब देह के धर्म है, आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। ये सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। मैं आत्मा हूं, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं तो सब भाई भाई हो गए। क्या हो गए? भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तभी फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, कुमारी का मान है। तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमारी ठहरे। क्या है? कुमारी ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। ये तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहां रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है। समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर आदि, सतयुग आदि कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ये तो सहज है ना, है ना सहज। अच्छा बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझते हो, बाप समझाते जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं ना, तो इसमें डिफिकल्टी की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं। तो बाप कहते तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। अब गाते भी तो है ना, नैया मेरी पार लगाओ। सभी पुकारते हैं ना एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। अब देवताएं फूल है ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसको दुख नहीं देते, वहां तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। अब कहते हैं ना बाबा हम कहां से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सत्युग त्रेता में यही नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए। रावण राज्य शुरू हुआ, भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। फिर सत्युग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे। यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खलास होना है। अब भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो, काम ही महाशत्रु है। अब बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से तो तुम विश्व पर जीत पाएंगे। अब मनुष्य खुद भी कहते हैं कि हम पतित हैं, इसलिए तो पुकारते हैं ना कि पतितों को पावन बनाने आओ। अब आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया
रहम दिल बाबा आओ। अब बाप कहते मैं कल कल आता हूं। कैसे आता हूं ये कोई नहीं जानते। अब गीता में भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसको पता ही नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया है। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, और द्वापर के बाद तो फिर दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया, सवाल है। अगर भगवान द्वापर में आया तो फिर उन्होंने आके क्या किया, ये तो और ही पतित हो गए। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सत्युग में होते हैं राइटियस, तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम इस संपूर्ण निर्विकारी थे, पूज्य थे। क्या थे, संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे। तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो, यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। देखो बाबा समझाते सबको एक समान है, और समझते सब एक समान नहीं है। बड़ी वंडरफुल बात है। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूं। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सत्युग में जा नहीं सकते। बनना यहां है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ी पता पड़ता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है, और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर बैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। ना ज्ञान ना योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार ही नहीं, ये तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहां तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। अब कन्या की जब सगाई होती है, सगाई करते ना उसकी, तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। ऐसे पियर घर में उसको सिखा के भेजा जाता है, ऐसे सिखाया जाता है। तो अभी भी जैसे हमारी टीचर्स बहने हैं, है ना, हमारी टीचर्स बहने हैं, तो वो भी एक तरह से माना अपनी एक बाप की मना की होता है ना कि समर्पित हो गई हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, और कैसे व्यवहार करना है, कैसे सहनशील बनना है, कैसे बातों को इग्नोर करना है, कैसे, ये सब कुछ सिखाया जाता है। समझे, इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग होती है, उसमें सिखाया जाता है कि ऐसे करना है, पूरी मर्यादाओं का पालन करना है, इस तरह से रहना है, इस तरह से बात करनी है। ये नहीं कि चंचलता ही दिखाती रहे, ऐसे गंभीरता, ठहराव, एक सहनशीलता, एक ऐसी तरह की चीजें माना, इसलिए पहले बताया जाता था। तो कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। ये भी हो वो ऐसे है। तो बाबा अभी हमें ट्रेन कर रहे हैं, माना ट्रेनिंग करा रहे हैं हमारी, कि हमें दैवी गुणों के साथ आज ही कैसे रहना चाहिए। हमारे अंदर वो संस्कार आज होने चाहिए, तब तो कल ऑटोमेटिकली इमर्ज होंगे।
बाप कहते तुमको सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। ये पॉइंट हमेशा याद रहना चाहिए कि सर्वगुण संपन्न हमको यहां बनना है। वहां तो एक नेचुरल प्रोसेस है, सारे मीठे हैं, तो वहां पे आपके मीठे होने से आपको कौन सी चीज मिल जानी है। यहां पर जब कड़वाहट है और उसके बीच में आप मीठे हैं तो आप महान हैं। जब सारे मीठे हैं तो महानता का क्या मतलब, वहां पे तो है ही महान आत्माओं की दुनिया, लेकिन यहां पे महानता का गायन होता है। तो बनना कब है सर्वगुण संपन्न, यहां बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते ही नहीं। क्या नहीं होते, ये लड़ाई झगड़े आदि होते ही नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहां है महान वैष्णव, उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते ही नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े ही जाते हैं, विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख होता है। माना बाबा कह रहे हैं कि अभी आप पियर घर के अंदर बैठे हो, तो यहां पर आपको शिक्षा दी जाती है कि आपको किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, आपको उठना बैठना चलना फिरना सब सिखाया जाता है। यहां बताया जाता है कि आपको कल कैसे रहना है, तो उसका प्रैक्टिकल स्वरूप आज होने चाहिए वैसा। क्लियर। तो अभी कहां बैठे हो, पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवा कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो ठीक कर भीतर है। यहां तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं, परंतु कहते हैं ग्रस्त में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। मना अगर किसी शादी में जाना है तो आप जेवर पहन सकते हो, ठीक है, उसकी मना नहीं है कि हाँ भैया आप शादी में जा रहे हो तो आप जेवर नहीं पहन के जाओगे, वो बात नहीं है। ये एक समझ की जरूरत है, आप पहन सकते हो। उस समय ग्रस्त में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नहीं तो कहेंगे विधवा है जेवर नहीं पहनती, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है ना। आपको देखकर कोई ऐसा अनुभव करने लगे तो ऐसा नाम बदनाम नहीं करना है, समझे। टू मच नहीं करना है, पर एक ऐसा भी नहीं करना है जो आपको देखकर किसी को ये आए कि ये क्या है। तो पूरा बैलेंस के साथ अगर चलोगे ना तो दूसरों को बड़ा वंडर लगता है, और वो जो रॉयल्टी आपकी होती है वो दूसरों को भी दिखाई देने लगती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने व्हाइट ड्रेस पहनी है तभी कोई कहेगा कि आप ब्रह्मा कुमारी हैं। हमारा तो अनुभव है, कलर ड्रेस में ही दुनिया को पता चल जाता था कि ये ब्रह्मा कुमारी है। तो ऐसा नहीं होता कि व्हाइट ड्रेस होगी तो ही पता चलेगा। आपके संस्कार, आपकी नेचर, आपका व्यवहार ये भी दिखाता है ना कि आपके अंदर उस चीजों के प्रति आकर्षण है या आप सिर्फ टेम्परेरी उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाम बदनाम नहीं करना है। अंदर से जब दिल से नहीं होगा ना, ये चीजें त्याग मतलब छोड़ नहीं सकते हो। और कईयों को तो इस चीज का बड़ा ही त्याग लगता है, मैंने बड़ा ही त्याग किया। तो ये जो बाप को पसंद वो मुझे पसंद आने लगा, तो इसमें त्याग कहां से आ गया। त्याग की बात नहीं होती है। त्याग वहां आता है जहां पर आपको बार बार ऐसा लगता है कि यार इसको छोड़ना है छोड़ना है। हमारा तो नेचुरली हो गया, पता ही नहीं चला, अच्छा लगने लगा। हर चीज जब अच्छी लगने लग जाती है तो अपने आप ही छूट जाती है। तो बाबा मना नहीं करते हैं, लेकिन आप रहो कैसे इसकी तो समझ देते हैं ना। ओके, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहां भी, ये मंत्र याद रखो। जाओ भल कहां भी, ये मंत्र याद रखो। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। ये अपनी परीक्षा भी लो कि माना अगर कहीं जाना पड़े तो ये भी चेक करो कि आज हम कहीं गए तो क्या हम याद में रहे, या वहां के वायुमंडल, वहां के वाइब्रेशन या जैसा भी माहौल है उसमें खो तो नहीं गए। ये परीक्षा भी लो। पहले लोग ऐसे परीक्षा लेते थे, गुरु भी परीक्षा लेते थे अपने चेले की।
तो ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। यहां हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, यहां हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से। उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हथ काटे तिलियाटे, तो समझेंगे ये मजबूत है। मतलब उनको आप अपने नियम अनुसार, ऐसे नहीं कि हाँ भाई आप उनके हिसाब से ढल गए, ऐसे नहीं, तो उनको लगेगा अरे इनमें मजबूती बहुत है। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते हैं ना, गुरु ने वैश्या पास भेज दिया, समझे, ने वैश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया कि देखे कितना इसके अंदर निडरता कितनी है। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उन्हें महावीर कहा जाता है। ये नहीं कि वहां गए तो वहीं के हो गए, नहीं। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तो मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, जब तक जीते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कहीं कहते हैं हम तो याद की यात्रा में मस्त रहते हैं, पर व्यवहार उनका कोई देवता ही नहीं। अगर कोई बात करे तो एकदम चिल्ला के पड़ते हैं, बात करने का सलीका नहीं, तो वो क्या है? फिर उनका योग योग नहीं है, क्योंकि ये अर्थार्थ नहीं है। और अर्थार्थ होगा तो दैवी लक्षण जरूर होंगे। एक बात को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी कर्म ना हो। यह तो असुरों का काम है। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है। तब गाया जाता है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर, फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं, ये बाबा भी देखते हैं। आपको क्या लगता है, आप अगर अपने आप को सर्वस्व कुर्बान करके चलते हैं तो बाबा भी तो देखते हैं ना कि कितना चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इसने भी ट्रस्टियों दिखलाया ना, ये सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसको भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया, भट्टी बन गई। भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए? पाकिस्तान में सीखे, फिर यहां आके सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियां आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे, विघ्नों से डरना नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते योग बल में रहे, उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हैं, माया के बन जाते हो। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घूसा लगाती है तो फां हो जाते हैं। बाप कहते माया से कभी हारना नहीं है, माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है।
अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहां ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। दिल एक बाप में रखनी है। दूसरा पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। आज का वरदान, डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। आज का स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ओम शांति।